जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी साई से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी के ऊपर बाबा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव जिनका है मैं उन्हें अनोनिमस रखूँगी क्योंकि मैम नहीं चाहती कि उनका आइडेंटिटी रिवील हो। तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को मैम का अनुभव। मैम बताती हैं, मैम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और मैम 3 बहनें हैं। मैम बड़ी बेटी है। 3 बहनें होने के लिए मैम के पेरेंट्स बहुत टेंस थे कि जल्दी से जल्दी अपने तीनों बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं और तीनों बेटी के लिए एक अच्छा सा ससुराल मिल जाए। मैम के लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, पर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो तभी किसी ने मैम के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप साईं बाबा के नवगुरुवार का व्रत कीजिए, तो इससे ना आपको आपके बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा या फिर जो भी डिले हो रहा है वो नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैम के मम्मी और पापा दोनों मिलके साईं बाबा के नवगुरुवार का व्रत करते हैं और नवगुरुवार का व्रत उद्यापन करने के 1 महीने बाद मैम के घर में आता है एक बहुत अच्छा रिश्ता मैम के लिए। पहले मैम के सास ससुर आते हैं, मतलब मैम के अभी जो सास ससुर है पहले वो दोनों आते हैं मैम को देखने के लिए। और मैम और मैम उन्हें बहुत पसंद आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि मैम को वो अपने घर की बहू, अपने घर की लक्ष्मी बनाएंगी। और कुछ दिन बाद, 2 हफ्ते बाद सर आते हैं, मतलब मैम के जो पति हैं वो आते हैं मिलने और वो हाँ कह देते कि ठीक है ये शादी मैं करूँगा। तो इसके बाद और क्या, बहुत जल्दी जल्दी फिर प्रिपरेशन होने लगा और मैम की शादी सर से हो गई। ठीक है। अभी मैम का ससुराल था दिल्ली में और सर काम करते थे नागपुर में। तो मैम पहले शादी करके गई दिल्ली अपने ससुराल में। वहाँ पे अपने सास ससुर के साथ 1 महीने रहने के बाद वो सर के साथ चली गई नागपुर, जहाँ सर अ, मतलब रहते थे काम के लिए। ठीक है। आँखों में बहुत सारे सपने, दिल में बहुत सारा प्यार, उम्मीद लेके मैम चली तो गई नागपुर सर के साथ, नया मतलब एक लाइफ स्टार्ट करने के लिए। पर नागपुर पहुंचते ही सर ने एक सच के साथ मैम का सपना सारा तोड़ दिया। वो सच ये था, सर ने मैम से कहा कि देखो मैंने तुमसे शादी किया है मेरे मम्मी पापा के कहने के लिए। अगर तुमसे मैं शादी नहीं करता तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि वो सुसाइड करेंगे या फिर अपना घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे, इसीलिए मुझे तुमसे मजबूरन शादी करना पड़ा है। पर मैं तुमसे, मतलब ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं किसी से प्यार करता हूँ, आज 5 साल से उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है और वही मेरे लिए सब है। तो हम तो रह रहे हैं यहाँ पे पति पत्नी बन के, पर ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ना ही हम शादीशुदा पति पत्नी के तरह रह सकते हैं। ये शादी सिर्फ मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने किया है। तो तुम मुझसे कभी ये मत आशा करना कि कभी हमारे बीच में कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो ये खाली दिखावे के लिए एक शादी है, मेरे मम्मी पापा को खुश करने के लिए शादी है। ये सुनने के बाद किसी भी औरत, जितने आई एम श्योर आप जितने भी औरत आज ये अनुभव को सुन रहे हो, एक बार खुद को बिठा के देखिए मैम की जगह पे कि आप क्या करते, कैसा हाल होता। हर लड़की को शादी के बाद मन में कई सारे सपने होते हैं, रंगीन सपने होते हैं, कई सारे उम्मीद होते हैं अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ। वो बहुत सपने देखती है कि लाइफ को किस तरीके से हम सजाएंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू होगा। पर यहाँ पे सर एकदम ओपन कन्फेस करते हैं कि आई लव समवन एल्स। तुम्हारे साथ ये शादी सिर्फ एक, मतलब मेरे पेरेंट्स को शांत करने के लिए है, तुम्हारे साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो सर ये भी कहते हैं कि तुमको किसी चीज़ का कमी नहीं होगा, तुम यहाँ पे हो। मेरे मम्मी पापा तुमको देख के लाए हैं, तो तुम्हें खाने पीने का कोई अभाव तो यहाँ पे होगा नहीं। जो भी चाहिए तुम मुझसे पैसे मांग लेना, पर मुझसे अपना टाइम, मुझसे मेरा टाइम मत मांगना, ना ही मेरा प्यार मांगना।
तो ये बहुत कुछ था मैम के लिए, ठीक है। इतना कुछ एक बार में ही सुन लेना, या फिर मतलब मेरे पास भी ना लफ्ज़ नहीं है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं या फिर इलास्ट्रेट करूं। ये बहुत दुखदायक है, बहुत दुखदायक। बीइंग अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या बीती होगी मैम के ऊपर जब सर ने ये सब कहा मैम को। तो मैम बताती हैं कि मतलब मैम कहती है ना कि वो इतनी शॉक्ड थी कि ये सुन के उनके आँख, मतलब उनके आँख से आंसू भी नहीं टपके। होता है ना, कब आप जब बहुत शॉक्ड हो जाते हो, आप रिएक्ट करना भूल जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि आप कैसे रिएक्ट करें, आप इतना शॉक में चले जाते हैं। तो मैम कहती है ना कि ये सब सुनने के बाद ना मैम एकदम से चुप हो गई, स्थिर हो गई। ना ही मैम की आंखों से कोई आंसू टपका, ना ही कुछ, मैम एकदम चुप हो गई। क्योंकि मैम को ये मतलब फैक्ट एक्सेप्ट करने में ही बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो दिन बीतता गया और मैम कहती हैं कि जब वीकेंड्स होता तो सर घर में नहीं रहते। सर मैम को बता के जाते थे कि आज मैं जा रहा हूँ उसके पास, मतलब सर के तब जो गर्लफ्रेंड थे, उनका जो भी नाम है XYZ, मैं जा रहा हूँ उसके साथ, आज का सारा वीकेंड मैं उसके साथ ही बिताऊंगा। रात को मेरे लिए तुम वेट मत करना, तुम खाना खा के सो जाना, मेरे पास चाबी है, मेरा जब मन करे मैं आऊँगा। आप सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन, एक लड़की जिसकी नई नई शादी होती है, उसको उस वक्त अपने पति का साथ बहुत चाहिए होता है, राइट। वो चाहती है कि वो अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताए, अपने पति को जाने पहचाने, बाहर घूमे। पर सर ने क्या कहा मैम से कि मुझे सच में बहुत ख़राब लग रहा है ये अनुभव, पर लेट्स सी। तो सर कहते हैं कि सर ऐसे कहते मतलब बोलते थे मैम को कि मेरे लिए वेट मत करना, मैं उसके साथ घूमूंगा, ऐसे ऐसे। फिर मैम ये भी बताती हैं कि गिफ्ट्स लाते थे सर, ठीक है, सलवार वगैरह या फिर ड्रेसेस कुछ भी, तो सर रखते थे। और सर वो सारे गिफ्ट्स मैम के लिए नहीं लाते थे अपने गर्लफ्रेंड के लिए। और मैम को बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत बहुत नेचुरल सी बात है। मतलब ये सारी बात ना मुझे हर पॉइंट पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर सेंसिबल हैं आप सभी, आप फील कर पाएंगे कि मैम पे क्या बीती होगी। तो मैम तब भी चुप थी, स्थिर थी। मैम कभी प्रोटेस्ट नहीं की, या फिर कभी मैम ने झगड़ा नहीं किया सर के साथ। मैम कहती हैं कि मैम एक दिन नोटिस करती है कि सर मैम का जो नागपुर में जो फ्लैट था, अपार्टमेंट था, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा सिंहासन, मतलब दीवार में एक छोटा सा सिंहासन फिक्स किया हुआ था, पर वहाँ पे ना कोई भगवान का मूर्ति था नहीं, किसी भी भगवान का मूर्ति नहीं था। और मैम पहले से ही साईं भक्त थी, ठीक है, मतलब और भक्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि मतलब नवगुरुवार, मतलब साईं बाबा के बारे में मैम जानती थी। मैम के घर में भी साईं बाबा का स्वरूप था, और बाबा को मानने लगी थी, क्योंकि नवगुरुवार व्रत करने के बाद मैम के लिए ये रिश्ता आया था। तो साईं से एक कनेक्शन था मैम का। तो मैम कहती है ना कि शादी के बाद जब वो दिल्ली गई थी ससुराल, तो मुंह दिखाई में मैम को शगुन के रूप में बहुत सारे पैसे मिले थे, रुपए मिला था। तो वो सारे पैसे मैम, वो सारे शगुन के पैसे मैम अपने पैसे बोल रही हूँ, रुपए मैम अपने साथ कैरी कर रही थी। तो मैम, सर तो टाइम मैम को देते ही नहीं थे, ठीक है, सर का सारा टाइम था उनके गर्लफ्रेंड के लिए, मैम के लिए कोई टाइम नहीं था। तो मैम ने एक दिन सोचा कि ये जो घर में जो सिंहासन है खाली पड़ा है, क्यों ना मैं जाके मतलब साईं बाबा को लेके आऊँ। तो वो एक दिन घर का काम ख़त्म होने के बाद वो खुद ही जाती है, ढूंढ ढूंढ के एक शॉप जाती है जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ मिलती है, और वहाँ पे वो बाबा का एक स्वरूप खरीदते हैं, वही शगुन के पैसों से, रुपए से, ठीक है। वो एक मूर्ति खरीदती है, छोटा सा ग्लास खरीदती है, छोटा सा प्लेट खरीदते हैं जहाँ पे बाबा को वो मिश्री दे सके, पानी दे सके, वो सब कुछ लेके वो घर में आती है और बाबा को वो सिंहासन में बैठाती है, ठीक है। मैम ने कभी बाबा से ये सवाल नहीं किया कि
ये आपके वजह से मेरा ये क्यों, मतलब नवगुरुवार व्रत से ही ये शादी का रिश्ता मेरे लिए आया था, पर ये क्यों हो गया? मेरा पति मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? आपने क्यों ये रिश्ता मेरे लिए भेजा? मैम ने कभी ये सवाल बाबा से नहीं किया, और मैम कहती है कि बाबा को कभी वो अपने दिल की मतलब वो दुख बाबा को वो कहती भी नहीं थी कि बाबा देखो ना ये सब हो रहा है, कुछ ठीक कर दो, कुछ करो, चमत्कार करो। मैम ने कभी ये सब बाबा से नहीं किया, क्योंकि मैम कहती हैं कि उनको लगता था कि इसमें भी कोई पर्पस होगा। मतलब साईं अगर कुछ बुरा भी होता है हमारे लाइफ में, वो भी साईं के मर्ज़ी से ही होता है, उसका आउटकम भी शायद कुछ अच्छा होगा। तो ये जो मेरे इनके साथ जो मेरा रिश्ता शादी से जुड़ा है, इसके पीछे भी कोई पर्पस होगा। मे बी वो पर्पस यही है कि मेरी शादी होने के बाद मेरी बहनों की शादी हो जाएगी। मे बी इसीलिए ये रिश्ता आया है था, मतलब मेरे लिए आया था। या फिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा मुझे पता नहीं, पर जो भी हुआ है, ये शादी हुआ है साईं की मर्ज़ी से, तो जो भी होगा देखा जाएगा। पर मैम ने कभी भी साईं के सामने आके ये नहीं कहा कि बाबा सुधार दो, सिचुएशन को ठीक कर दो, मेरे पति को मेरे पास वापस लौटा दो। मैम ने कभी यही नहीं कहा था। मैम ये भी कहते कि मैंने क्यों नहीं कहा था, मुझे ये भी पता नहीं मैंने बाबा से क्यों नहीं कहा था। तो मैम कहती हैं कि 4 साल बीत गए शादी को, पर सर को ना ही मैम से कोई लगाव, ना ही मैम के प्रति कोई कंसर्न मतलब था कि कभी सर ने मैम को मतलब रूडली बिहेव नहीं किया। कभी मैम को मतलब खाने पीने के लिए मतलब कुछ भी इनकन्वीनियंस सर ने होने नहीं दिया। पर हाँ, सर बहुत ओपन थे कि सर मैम के साथ रह रहे हैं जस्ट फॉर शो, और सर उन्हीं से प्यार करते हैं जो जिनके साथ उनका 5 साल से रिश्ता चल रहा है। पर मैम को इसके लिए कभी मतलब गंदी तरीके से गाली गलौज करना या फिर अपशब्द कहना या फिर रूडली बिहेव करना सर ये नहीं करते थे। मैम कहती हैं कि मैम के जो इन लॉज थे, सास ससुर थे, वो मैम को बहुत बहुत प्यार करती हैं, अभी भी बहुत प्यार करती हैं। और मैम ने अपने मतलब मैम की सास मैम से जब बातें करती थी तो मैम को वो कहती थी कि अपने पति को अपने पल्लू से बांध के रखो, ये रखो। पर मैम ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। मैम ने कह ही दिया था अपने सास से कि उन्होंने बहुत स्ट्रेट कट मुझे कहा है कि उनके साथ मेरा कोई मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो आपने बेकार ही मुझे अपने बेटे के गले में बांध दिया है। मतलब आपका बेटा मेरे लिए सुखी नहीं है, ठीक है मैम, इस किस्म की है मैम, ठीक है। मैम ये भी बताती हैं कि जब मैम मायके आती थी तो सर मैम के मुंह के ऊपर सर यही कहते थे कि तुम मायके जा रही हो ना, तो मैं उसको बुला लेता हूँ, हम लोग एक साथ रहेंगे। आई सीरियसली मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैम ने कैसे उस वक्त को झेला होगा। आप समझ रहे हैं कि आप भले ही आपके पति पत्नी में कुछ रिलेशनशिप नहीं है, पर आप शादीशुदा हैं। आप जब मायके जा रहे हो, आपके पति कहती हैं कि तुम जा रही हो मायके, तो फिर मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको अपने घर बुलाता हूँ, तो वो मेरे साथ रहेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक औरत के लिए ये कितना दुखदाई है, ये कितना दर्दनाक है। और मैम ये भी कहती है कि शादी को उनके 4 साल हो गए थे, पर वो दोनों एक बेड शेयर नहीं कर सकते थे। मैम अलग रूम में सोती थी और सर अलग रूम में सोते थे, और रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते थे, हंसते थे। मतलब साईं ने ही वो शक्ति मैम को दिया था कि ये सब वो बर्दाश्त कर सके। एनीवेज, तो मैम को जब अपने मतलब मैम के जो मम्मी पापा या फिर बहनें हैं, जब वो पूछते मैम को कि कैसे हैं दामाद, कैसे हैं तुम, कैसी हो, तो मैम हमेशा उनको कहती थी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 4 साल बाद सर एक दिन मैम को डायरेक्टली कहते हैं कि देखो मुझे लगता है कि ऐसे हम जी नहीं सकते, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मुझे पता है अगर तुम मुझे डिवोर्स देती हो तो मेरे मम्मी पापा मेरे से नाता तोड़ देंगे, पर कोई नहीं, ठीक है,
पर मैं ऐसे तुम्हारे साथ जी नहीं सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। अ, उससे तकलीफ़ होती है जब वो अ, मतलब उस वो जब सोचती है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया है, तो मैं उसको इस तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तो तुम मुझे तलाक दे दो। तो मैम एक बार में ही राज़ी हो जाती है और कहती है ठीक है, आप पेपर्स रेडी करवाइए, मैं तलाक दे दूँगी। देखिए यहाँ पे सर को ये कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैम कैसे रह रही है। मैम को सर ने शादी करके खुद लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे सर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रात भर बात करते थे, अलग रूम में सोते थे। मैम के मायके जाने पर भी सर अपने गर्लफ्रेंड को घर में बुलाते थे, एक साथ लिव इन करते थे। सर ने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि इससे मैम को ख़राब लग सकता है, पर सर ने ये सोचा कि मैम के साथ सर ने शादी कर लिया, इसलिए उनके गर्लफ्रेंड को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, वो बहुत डिप्रेस्ड है। तो सर ने डिसाइड किया तलाक का, और मैम ने भी एक बारी में हामी भर दी कि ठीक है, आप तलाक ले लीजिए। मैम ने मन ही मन यही सोच लिया था कि तलाक देने के बाद मैं करूँगी सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं जी के भी क्या करूं। मतलब उनका फैमिली, वो मैम बताती हैं कि अगर वो डाइवोर्स लेके अपने मायके जाती तो दो बहनें थी, उनके शादी में प्रॉब्लम्स हो जाती, कोई शादी के लिए हाँ नहीं करता। मतलब हम अपने आप को जितना भी मॉडर्न कह ले, इंडिपेंडेंट कह ले, पर सच तो यही है, आप मानो या ना मानो, एक लड़की का जब मतलब शादी टूटता है ना, उस लड़की के तरफ सबका नज़रिया, सबका रवैया बदल जाता है। वो आपको अलग एक नज़र से ही देखते हैं। कोई आपको सिंपैथी की नज़र से देखता है, कोई आपको क्या कहूँ मैं, कोई मन ही मन ये सोचता है कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस सिचुएशन से मतलब कैसे जूझे, राइट। तो मैम ने डिसाइड कर लिया था कि मैम करेंगी सुसाइड, ठीक है। ये मैम ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था, पर तब भी मैम ने बाबा को एक बार भी नहीं कहा। बाबा घर में विराजमान थे, मैम ने खुद बाबा को घर में लाके सिंहासन में बैठाया था, पर मैम ने एक बार भी बाबा से नहीं कहा कि बाबा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैम ने मान लिया था कि यही मेरी नसीब है, यही मेरा किस्मत है। इसके बाद इसमें क्या अच्छा होगा मुझे नहीं पता, पर ये शादी नवगुरुवार करने के बाद ही मतलब ये रिश्ता जो आया था, ये नवगुरुवार व्रत के बाद ही आया था। तो जो होगा अच्छा ही होगा, अगर मैं मर भी जाऊं तो इसमें भी कोई भलाई है। सर भी बहुत खुश रहने लगे, क्योंकि मैम ने हामी भर दी थी कि हाँ वो डिवोर्स दे देंगी। अब क्या होता है, मैम नागपुर में जो अपार्टमेंट में रहती थी ना, तो वहाँ से एक बार ठीक हुआ, डिसाइड हुआ कि सभी चंदा कलेक्ट करके, मतलब सभी जितने भी लोग हैं अपार्टमेंट में, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे और शिरडी जाएंगे, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी। तो डिसाइड यही होता है कि फ्लैट में, अपार्टमेंट में जितने भी फैमिली हैं सभी कंट्रीब्यूट करेंगे और सब शिरडी जाएंगे। तो ये न्यूज़ जब सर को पता चला, तो सर ने मैम से कहा कि तुम तो साईं भक्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए पे कर दूं क्या, तुम जाओगी। तो मैम ने कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो सर ने कहा हाँ बताओ। तो मैम ने कहा कि जब आपके साथ मेरी शादी हुई, तो मैंने मन ही मन साईं बाबा से ये कहा था कि शादी के बाद मैं मेरे पति के साथ शिरडी आऊँगी आपके दर्शन के लिए। पर शादी को हमारे 4 साल हो गए, मैं आपके साथ कहीं घूमने नहीं गई, क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं हूँ और मैंने कभी आपको फोर्स भी नहीं किया। मैं शिरडी भी नहीं जाती, पर आपने मुझे खुद आके कहा है कि तुम्हारे लिए मैं मतलब आपने आके मुझे खुद कहा है कि आप मेरे जाने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, पैसा दे देंगे। तो हमारी शादी टूटने को ही है, पर मैंने बाबा को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पति के साथ आपके दर्शन के लिए आऊँगी। तो भले ही आप मुझे अपनी पति माने या ना माने, मैं आपको अपना पति मानती हूँ। तो क्या आप ये आखिरी बार, ये पहली और आखिरी चीज़ मैं आपसे मांग रही हूँ, क्या आप मेरे साथ शिरडी चलेंगे। तो सर राज़ी हो जाते हैं, सर कहते हैं हाँ
मैं चलूँगा। तो शिरडी का प्लान बनता है और सभी मतलब अपार्टमेंट के सभी लोग मिलते हैं, क्या कहती हूँ मैं, सभी मिलके शिरडी जाते हैं। शिरडी में जाके मतलब सब इकट्ठा तो यहाँ से गए थे, पर बाबा को दर्शन सब अपने हिसाब से कर रहे थे। मतलब कोई फ्री में दर्शन कर रहा था, होता है ना बाबा का एक पेड दर्शन होता है, एक फ्री दर्शन होता है। तो कोई पेड दर्शन करेगा तो कोई, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि सब एक साथ ही बाबा का दर्शन करेंगे। तो जब वो लोग पहुंच गए शिरडी, तो सर ने मन ही मन डिसाइड किया कि मैम को अच्छी तरीके से बाबा का दर्शन करवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने, सर ने मैम से कहा कि देखो शादी को हमारे 4 साल हो गए और मैंने तुमको कहीं घुमाने नहीं लेके गया, और तुमने भी मुझे कभी इस बारे में कभी ज़िद नहीं किया। मैं दिवाली में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान खरीदता था, तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट्स नहीं लाता था। मुझे पता है तुम एक्सपेक्ट करती थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाऊं। जो पैसे मैं तुम्हें गिफ्ट के लिए दिया करता था, तुम उससे कुछ खरीदती नहीं थी, मुझे पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारी शादी टूट ही रही है, एक अच्छे नोट पे टूटे, तो क्यों ना मैं तुम्हें अच्छे से साईं बाबा का दर्शन कराऊँ। तो मैं तुम्हारे लिए तुमको पेड दर्शन कराऊंगा, तुम साईं बाबा के समाधि को छू के प्रणाम कर सकोगी। तो सर ये सब मैम को बोलने लगे, पर मैम चुप थी। ना ही मैम कहती ना कि उस वक्त ना ही मेरे अंदर कोई इमोशन था, ना ही दुख, ना ही दर्द। मतलब जैसे मैं मतलब मैंने समाधि ही ले लिया हूँ। ना ही मुझे किसी बात का असर, ना ही किसी बात का फ़िक्र। मैं मतलब एक अलग ही दुनिया में थी। तो मैम कहती है कि सर ने पेड दर्शन के लिए टिकट्स सर ने बुक करवाया, और दोनों ही गए समाधि मंदिर। और तब हो रहा था धूप आरती। ठीक है, अब धूप आरती जब हो रहा था, मैम सर सब समाधि मंदिर के अंदर ही थे। तो मैम ने देखा ना कि सर आरती के टाइम एक दृष्टि से बाबा को देख रहे हैं और सर के आंखों से झरझर झरझर करके आंसू निकल रहे हैं। तो मैम ने मन ही मन सोचा कि सर के आंख से आंसू इसीलिए निकल रहे हैं कि सर बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा किसको मेरे गले में आपने फंसा दिया, इस रिश्ते से मुझे मुक्ति दे दो। मैम ये सोच रही थी, पर सर बहुत रो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या कहते हैं, आरती ख़त्म हो गया, और फिर मैम सर आगे बढ़ने लगे, बाबा के समाधि तक पहुंच गए, बाबा को प्रणाम करने लगे। और सर बाबा के समाधि तक जब सर पहुंच गए, तब सर बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। पर मैम को समझ नहीं आया कि सर रो क्यों रहे हैं। इसके बाद दर्शन करने के बाद जब सर निकल जाते हैं, सर मैम का हाथ पकड़ के लेके आते हैं द्वारका माई। ठीक है, मैम कहती वो पहली बार सर ने मैम का हाथ पकड़ा द्वारका माई में, और द्वारका माई लेके जाते हैं। वहाँ पे बाबा का जो एक धूनी है, वहाँ पे मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर द्वारका माई से निकल के सर अपने घुटने पे टेक जाते हैं और मैम का पैर पकड़ के बहुत रोते हैं। सर बहुत रोते हैं। तो मैम ना पजल हो जाती है कि सर को हुआ क्या, और ऐसे पैर पकड़ के क्यों रो रहे हैं, और आसपास सब लोग देख रहे थे। तो मैम ने सर को उठाया कि आप उठिए, आप क्या कर रहे हो। और सर अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, सर बहुत रो रहे थे। फिर मैम ने उठाया सर को कि आप क्यों रो रहे हो, आपको तबीयत ख़राब है, क्या है, आप उठिए, आप उठिए। और सर जब उठे, सर ने मैम को गले लगा लिया कस के, और मैम को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, क्यों सर ऐसे रो रहे हैं और क्यों मैम को गले लगा रहे। सर को तो मैम से कोई लगाव ही नहीं था। उसके बाद सर ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियाँ की हैं। इस 4 साल मैंने तुम्हारे साथ जो किया है ना, कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे। मुझे तुम माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैं बहुत गलत था। मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें टाइम ना देना, तुम्हारे साथ वक्त ना बिताना, तुम्हारे मायके चले जाने पे अपनी गर्लफ्रेंड को घर में आके रखना, उसके साथ रात रात भर बातें करना, तुम्हें अलग घर में सोने देना, मेरा अलग घर में सोना, मतलब शादीशुदा होके भी तुमको सिर्फ अपने घर में एज अ केयर टेकर रखना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ
रहना है, मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही मेरे लिए अप्रोप्रिएट हो। तुमने मेरी हर मतलब क्या कहते हैं, तुमने मेरी हर गलतियों को तुमने माफ़ किया, तुमने मुझे झेला है। मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। मैं ये तलाक नहीं दूंगा। और मैम कहती है ना, जिस मतलब जैसे शादी करके आने के बाद नागपुर में जब सर ने जब कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए मतलब ये शादी एक दिखावा के लिए है। उस दिन वो जिस किस्म का उनको शौक मिला था ना, द्वारका माई के सामने खड़े होके जब सर ने ये सब बातें मैम से कहा, मैम उस दिन भी शॉक थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है, क्या ये सच है, क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक ठाक सुन रही है। और इसके बाद मतलब शिरडी दर्शन के बाद सर मैम को लेके नागपुर जाते हैं, और उसके बाद से सर का ऐसा मतलब चेंज आया लाइफ में। मतलब सर के लिए मैम ही सब कुछ। मैम हाँ बोले तो हाँ, मैम ना बोले तो ना। मैम अगर सर को कहे कि आज तुम मेरे साथ मेरे मायके चलोगे, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तो सर वही करेंगे। अगर मैम कह दे कि मुझे आप फॉरेन घुमाने ले चलो, तो सर मैम के लिए वही करेंगे। मतलब 4 साल तक मतलब मैम सर ने जो मैम को इतना अवॉइड किया था, अपने पति पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, पत्नी का दर्जा नहीं दिया था, आज वही सर मैम को अपने आँखों मतलब क्या कहते हैं, मतलब मैम को अपने आँखों से उछल नहीं होने देते। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी अनकही बातें भी साईं सुन लेते हैं। आई फील सो हैप्पी कि इतना अच्छा मतलब ये जो एक 4 साल का जो दर्द भरा फेस था, उसके बाद इतना अच्छा सा एक वो काले बादलों से एक अच्छा सा चंदा निकल के आया। इनका तो वैसा ही फेज़ है ना। और मैम ने कभी बाबा से ये नहीं कहा कि बाबा मतलब जो भी चल रहा है सब ठीक कर दो, मेरे पति को मेरे पास वापस ला दो। मैम यही सोचती थी कि ये शादी नवगुरुवार व्रत के बाद हुआ है, बाबा का ही भेजा हुआ रिश्ता है, कुछ तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा मुझे पता नहीं, पर उन्होंने बाबा को एक बार भी सवाल नहीं किया कि बाबा ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, या फिर बाबा आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। कभी कभी ना हम कुछ भी ना कहें ना, हमारी अनकही बातें, अनकही दुख दर्द भी साईं सुन लेते हैं। तो बाबा ऐसे ही है। बाबा अपने भक्तों को हर वक्त देखते हैं, और बाबा को भली भांति ज्ञान है कि कौन सा भक्त किस दुख दर्द से गुजर रहा है। तो मैम थैंक यू अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बस यही प्रार्थना है मेरी कि आप सर के साथ बहुत बहुत खुश रहें। तो अगर आप सभी को ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है और आप बार बार लगातार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।